तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं क्यूब और स्क्वायर करने का तरीका, घन और वर्ग निकालने का तरीका। इन 3 डिजिट संख्याओं का भी और 2 डिजिट संख्याओं का भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। ये जो मैंने अभी अभी आपके सामने क्यूब करा है, ये एक लाइन के अंदर मैंने केवल और केवल 2 सेकंड के अंदर इसका क्यूब निकाल लिया। तो इस तरीके को जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। मैं आपको स्क्वायर के साथ साथ क्यूब करने के तरीके भी इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। इसके अंदर केवल और केवल मैंने सिर्फ 3 मल्टीप्लीकेशन करी है और 104 का क्यूब आ गया है। यदि आप उस मेथड से करेंगे जो आपको स्कूल में सिखाया गया है, जिसमें कि आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो कम से कम 15 से 20 सेकंड लगेंगे, कम से कम 30 भी लग सकते हैं। तो जब एग्जाम में आपको 36 सेकंड दिए गए हैं पूरा क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए, तो ये मेथड एक लाइन में 2 सेकंड में आपका आंसर दे देगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के अंदर, स्पेशली क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर। तो हम सीखेंगे ये मैंने कैसे किया 3 मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं स्क्वायर। पहले हम छोटे से शुरू करेंगे, उसको संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे, फिर हम जाएंगे धीरे धीरे क्यूब की ओर और घन निकालने का हम तरीका सीखेंगे आज इस मेथड में, एक लाइन के अंदर वैदिक मैथ्स की टेक्निक के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर कैसे किया जाता है, संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो हम उन संख्याओं का पहले देख रहे हैं जो कि बेस। अब बेस क्या है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर जब हमने मल्टीप्लिकेशन टेक्निक सीखी थी तो उसमें भी बताया था। दोबारा बता देता हूं कि नंबर जब हमारा 10, 100 या 1000 के पास हो, उन नंबर्स को जो पास में है इनके, उनका क्यूब और स्क्वायर निकालना सीखेंगे पहले हम, क्योंकि ये आसान है इसलिए मैं पहले सिखा रहा हूं, बाकी नंबर्स का भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आधार जो है हमारा 10, 100 और 1000 के करीब होगा, तो ये टेक्निक वर्क करेगी। तो 104 है, पहले इसका देख लेते हैं। ये 104 का क्यूब क्या होगा। तो बेस इसमें क्या होगा, 104 किसके पास है, 100 के पास है, तो बेस हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, और एक्स्ट्रा एक्सेस कितना है, सरप्लस कितना है, 100 से कितना ज्यादा है, 4। बस इतना ही आपको समझना है, ये तो आपको पता ही है, दिख ही रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, दो भाग में आएगा, एक राइट हैंड साइड पे आएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है, जो ये 4 एक्स्ट्रा है इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये हो गया 4 स्क्वायर 16। और राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है, बेस प्लस 2x, यानी 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x। एक्स क्या है हमारा, ये 4। तो बेस क्या है, 100 प्लस 4 टू ज़ा 8। तो आपका आंसर हो गया 10816। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या यही आएगा इसका आंसर। बिल्कुल यही आंसर है, 10816। सिंपल है, जो एक्स्ट्रा है 100 से ज्यादा जितना है उसका स्क्वायर करके यहां लिख देना है सीधे हाथ की तरफ, और जो बेस के अंदर 2 टाइम्स एक्स करके जो एक्स्ट्रा है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना है, उल्टे हाथ की तरफ लिख देना है। ये पूरा नंबर आपका स्क्वायर हो गया। अब आपको 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे होंगे, सिर्फ दो ही मल्टीप्लीकेशन है, एक मल्टीप्लीकेशन है, एक तो एडिशन ही है। तो बहुत आसानी से आपका स्क्वायर निकल जाएगा अगर 100 के करीब है। अब इसका दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर 100 से कम है तो कैसे निकलेगा आंसर इसके अंदर। तो 100 से ये कितना कम है, -4। 100 से कम है, बेस क्या है हमारा, 100 ही है। तो राइट हैंड साइड में वही करना है, स्क्वायर करके लिख देना है। तो -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 ही होता है। तो यहाँ 16 का 16 लिख देना है। और यहाँ पे क्या लिखना है, बेस प्लस 2x। तो बेस 100 है, माइन प्लस 2 टाइम्स ऑफ x। x क्या है, -4, तो ये -8 हो जाएगा। और ये 100 माइनस 8 इज 90। तो आंसर हमारा आ गया 9216। कितना आसान है निकालना, बस फॉर्मूला क्या याद रखना है, बेस प्लस 2x। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड की साइड होगी, उल्टे हाथ की साइड होगी, और राइट हैंड साइड क्या लिखना है, अपने एक्स स्क्वायर। और ये कब काम करेगा, जब ये 100, 10 या 1000 के करीब होगा, हम बेस उसको। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। बहुत ही आसान तरीका है ये, पिछले जो हमने मल्टीप्लिकेशन करी थी उसी की ये एक एप्लीकेशन है फर्दर। ठीक है ना, तो उसमें हम पीछे वाले में क्या करते थे, बेस प्लस S1 प्लस S2 करते थे। तो S1 और S2 इस केस में इक्वल है, एक्स ही है, तो x हमने दो बार लिख दिया, तो ये बेस प्लस 2x आ गया यहाँ से। तो उसी की आगे ये एप्लीकेशन। ठीक है ना, उसमें S1 S2 करते थे तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसी से आप, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप 113 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए मुझे और कमेंट्स में बताइए क्या आंसर आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, आपको बेस और वो टोटल बताना। तो आई होप आपका आंसर आ गया होगा, तो मैं आपको करके दिखा देता हूं फिर भी दोबारा से कि आपका आंसर क्या आया है।
ठीक है, तो आपका आंसर इसमें कैसे निकालना है? तो एक्स्ट्रा क्या है आपका? एक्स क्या है? 13। बेस क्या है? 100। 13 का स्क्वायर क्या हो गया? 169। अब 169 में से यहाँ पे सिर्फ दो ही डिजिट लिखनी है। जितनी जीरोस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जितनी जीरोस आपकी बेस में है उतना ही राइट हैंड साइड की टर्म में होंगी। तो दो टर्म्स यहाँ आएंगी और वन जो है 169 का वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे इस वाली टर्म में। और बेस प्लस 2x कितना हो जाएगा? 126। 126 प्लस x 12769, ये आपका आंसर हो जाएगा 12769। आई होप ये क्लियर होगा। ये ध्यान रखना कि जितनी जीरो यहाँ है इतनी इस टर्म में उतनी ही आपकी डिजिट्स आएंगी और बाकी सारा जो है वो कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, आई होप सबका ये आंसर आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि स्क्वायर्स 1 से 30 आपको याद करने हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा 1 से 30 याद करना, वैसे जनरली सबको याद होते हैं। नहीं भी याद है तो आपको मैं तरीका बताता हूं। आपको सिर्फ 1 से 15 तक याद करने हैं। ठीक है, 1 टू 15 आप याद कीजिए। बहुत आसान है, सबको याद हो जाते हैं आसानी से। 1 टू 15 याद कीजिए और इसके बाद जो प्राइम नंबर्स हैं सिर्फ उनके याद कीजिए। 17, 19, 23, इन सब के आप याद कर लीजिए। बाकी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अब मैं दिखाता हूं आपको। सपोज करिए 9 का स्क्वायर सबको पता है 81 है। ठीक है, अगर मेरे को 18 का स्क्वायर निकालना है, अगर आपको याद नहीं है, मान लेते हैं याद नहीं है, तो इसमें 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 9 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये बन गया मेरा 9 का स्क्वायर इंटू 4। तो 81 इंटू 4 हो गया मेरा 324। ये मेरा इसका आंसर हो गया। 18 का स्क्वायर जो है वो मेरा हो गया है 320। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको 16 का निकालना है तो 16 को मैं या तो 4 इंटू 4 लिख लूं या 8 इंटू 2 लिख लूं। इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है ना, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और ये हो गया 4 और ये हो गया 256। तो ऐसे आप याद कर सकते हो अगर आप सारे नहीं याद करने चाहते। अगर आप सारे 1 से 30 याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो ये तरीका भी निकाल सकते हैं आप ऐसे। ठीक है ना, अगर 27 का स्क्वायर निकालना है सपोज कीजिए आप, तो मैं इसको 9 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख लूंगा। सॉरी, 9 स्क्वायर, हाँ 9 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर इंटू 9, तो ये हो गया 81 इंटू 9। ये मेरा आंसर हो गया 9720। तो ये 27 का स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं और नहीं तो कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम बचाना है तो आप पूरे याद कर लीजिए, वरना 1 से 15 याद कर लीजिए और बाकी प्राइम नंबर्स के इनके याद कर लीजिए आप। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब मैं आपको एप्लीकेशन सिखाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आपको हेल्प करेगी 41 टू 60 के स्क्वायर्स निकालने। आपको फटाफट एक लाइन में निकालना है। बहुत ही आसान तरीका है। सेम हम बेस वाला कंसेप्ट इसमें जो हमने पीछे पढ़ा है वही लगाएंगे इसमें। बेस इसमें हम लेंगे 50 और बाकी कैलकुलेशन सेम हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि बेस 50 है 100 नहीं है, तो जो भी हमारी कैलकुलेशन है उसमें डिवाइड बाय 2 करना है। अब मैं दिखाता हूं आपको कैसे करना है, कंफ्यूज होने की बात नहीं। तो सबसे पहले 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500। ठीक, अब आपको जब इधर की डायरेक्शन में चलना है तो फर्स्ट टर्म में से आपको 1 1 सब्ट्रैक्ट करते रहना है। तो ये 24, ये 23, ये 22, 21, 20, 19, 18, 17 और 16। ठीक है, और यहां पे सिर्फ जो लास्ट डिजिट है इसका स्क्वायर कर देना है। तो 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 7, सॉरी, ये वाली जो टर्म है इसके अंदर आपको जो डिफरेंस है 50 से उसका स्क्वायर करना है। तो 50 और 49 में 1 का डिफरेंस है तो ये 0 1 हो जाए। ऐसे ही इसमें 48 और 50 में 2 का डिफरेंस है तो ये 0 4 हो जाएगा। इसमें 3 का डिफरेंस है तो ये 0 9 हो जाएगा। और इसमें 4 का डिफरेंस है तो ये 1 6 एंड सो ऑन हम लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब हम जब आगे के नंबर देखेंगे तो इसमें 25 के अंदर प्लस करेंगे, पहले इधर की टर्म लिखनी है। तो ये हो जाएगा 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये इधर की टर्म आ गई और यहाँ पे 50 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर। तो 501, 04, 09, 16 ऐसे एंड सो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि यही आ रहा है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल वही आ रहा है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है,
ऐसे बना सकते हो। अब टेबल पेपर में आप ऐसे बना नहीं पाओगे लेस करना। तो अगर मेरे को सपोज करो पेपर में कैलकुलेट करना है 44 का स्क्वायर, सपोज करो, तो मैं कैसे करूंगा? 44 का स्क्वायर सिंपल है, 50 से पहले डिफरेंस देख लूंगा। 44 का कितना है? 6 का, -6 का है, ठीक है। अब -6 का डिफरेंस है, तो राइट टर्म जो मेरी होगी वो इसका स्क्वायर हो जाएगी 36, और जो लेफ्ट टर्म है वो मैं 25 में से 6 लेस कर देता हूँ, यानी बेस में 25 में से 6 गए 19, तो 936। सिंपल है। अगर 42 का निकालना है तो 8 का डिफरेंस है, तो 8 64 आ गए यहाँ पे, और 25 में से 8 गए 27, तो 1764 है। तो 25 में से आपको लेस करना है डिफरेंस, और यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, तो ये आपका बन गया। सिमिलरली आगे का, तो 25 में प्लस करते रहेंगे। अब जैसे सपोज करो 56 का निकालना है, तो 56 50 से कितना आता है? 6, तो 6 स्क्वायर 36 आ गया, और 25 में 6 ऐड कर देंगे तो 3136 है। आई होप ये बहुत आसान तरीका है पेपर में आपको कैलकुलेट करना, उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस देखो, 25 में ऐड करो और स्क्वायर लिखो, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। तो 40 से 60 तक हमने पूरे के पूरे याद कर लिए, स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत आसान तरीका है, और 1 से 20 हमने करेगी, ठीक है ना। और 30 से 40 जो है, वो भी जो मैंने आपको पिछले मेथड बताया है, उसको फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर लो, प्राइम नंबर्स के याद कर लो आप, और फैक्टर्स जो है उनके अंदर उसको नंबर को तोड़ लो और स्क्वायर्स में लिख लो, तो आपका निकल आएगा, ठीक है ना। जैसे आपको 32 का निकालना है, सपोज करो, ठीक है, तो 8 इंटू 4 भी हो सकता है, या मैं इसको 16 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। तो 16 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर पता ही है मुझे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हो जल्दी से जल्दी। वेरी गुड। नाउ आई होप ये क्लियर होगा स्क्वायरिंग वाला कंसेप्ट। अब हम आते हैं क्यूब, घन करना किसी संख्या का, यानी पावर उसकी अगर 3 है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम वही देखेंगे कि 100 के पास जो नंबर है बेस उनके 100 के पास, अब 104 का ही ले लेते हैं जैसे हमने उसमें लिया। इसमें क्या है, पहले हमने 2 पार्ट में आंसर को डिवाइड किया था, इसके अंदर इस केस के अंदर हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट के अंदर हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये 3 पार्ट है, तो इसके अंदर हम आंसर जो है राइट से शुरू करेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि 100 बेस है, बेस क्या है मेरा 100 बेस है ना 104 में, और x कितना है +4, ठीक है ना। तो ये जो है दो ही चीजें चाहिए मुझे। इस पार्ट का जो राइट साइड का पार्ट है, इसमें भी 2 डिजिट होंगी क्योंकि 100 है बेस, 2 जीरो है। बीच वाले पार्ट में भी 2 डिजिट होंगी क्योंकि 100 है बेस, और इसमें जो बचा हुआ है वो मैं इस तरफ लिख दूंगा लेफ्ट में कैरी फॉरवर्ड कर करके। अब 4 का क्यूब यहां पे निकालना है मुझे, जो पार्ट सी है वो एक्स क्यूब है, तो 4 का क्यूब लिखना है मेरे को इसके अंदर, ठीक है। तो वो हो गया मेरा 4 का क्यूब हो गया मेरा 216, ठीक है ना। सॉरी, 4 का क्यूब हो गया मेरा, माफ करना, 64, तो 64 यहां लिख दिया मैंने, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। यहाँ पे जो बीच वाली पार्ट है इसका 3x² लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एक्स क्यूब यहाँ पे, 3x² यहाँ पे, तो x² हो गया 16, 16 × 3 40। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बेस +3x। वहां स्क्वायर में क्या करते थे, बेस +2x लिखते थे, इसमें बेस +3x लिख देंगे। तो बेस क्या है 100, 100 में 3 गुना 4 का करा 12, तो 112, ये मेरा आंसर हो गया। 112 तो आपको याद क्या करना है, x³ 3x² और बेस +3x। तो बेस +2x स्क्वायर वाले में करना है, बेस +3x इसमें करना है, ऐसे याद कर लो। वहां पे x³ करते हैं, स्क्वायर करते हैं, इसमें x³ लिखना है, और ये बीच वाली टर्म आपको याद करनी है। बेसिकली आपको बीच वाली टर्म याद करनी है 3x, बाकी सेम है, स्क्वायर का क्यूब है और बेस +3x। अब 96 का देख लेते हैं, तो बेस क्या है 100, x क्या मैं मान लूंगा -4, 100 में से 4 कम है। अब यहां पे क्या लिखते हैं हम, x³, ये वाली टर्म, ठीक है ना। तो x³ क्या होगी, -4 का क्यूब, तो ये हो गया मेरा -4 का क्यूब हो गया 64, तो -64 आ जाएगा क्योंकि क्यूब है, माइनस अंदर है। अब माइनस टर्म में हम क्या करते हैं, एक इस वाली टर्म से हम यहाँ बोरो कर लेते हैं, एक बोरो कर लेते हैं, तो यहाँ पे 100 में से 64 लेस करा तो आ गया 36। ये वाली टर्म क्या है, 3x², तो 3 × 4 का स्क्वायर 16, 48 आएगा, प्लस का 48 आएगा। इसमें से हमने एक इसको दे दिया था 48 में से, तो बचा 47। और यहां पे क्या करना है हमने, बेस +3x, तो बेस है 100 माइनस
3 इंटू -4, तो -4 है तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया, तो 12, तो 88। तो आंसर क्या हो गया मेरा? 88476। तो यही आता कि नहीं, आप चेक करो। 884736 ये आंसर। बहुत आसान है, बस माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 64 आएगा, जो हम नहीं लिखते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक बोरो करके क्या लिखते हैं। टर्म्स उतनी ही आएंगी जितनी है, आप इसको 1000 वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब 113 का आप क्यूब फटाफट निकालिए, मैं आपको 10 सेकंड दूंगा। आप क्यूब निकालिए और मेरे को कमेंट्स में बताइए आपका आंसर आया कि नहीं। ठीक है, आपका आ गया होगा इसमें। अब बेस क्या है? 100, एक्स क्या है? 13। तो पहली टर्म क्या आएगी इसमें? एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब क्या होगा? 13 का क्यूब आपको निकालना है। ठीक है, तो 1 से 15 तक आपको क्यूब भी याद करना है, तो आपको 13 का क्यूब भी याद होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2197। अब दो ही डिजिट आएंगी, तो 97 यहाँ आ गया, और 21 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगली टर्म में। अगला क्या है? 3x², तो 169 इंटू 3 हो गया, तो 169 इंटू 3 हो गया है 507, और 21 इसमें हम ऐड कर देंगे, ये हो गया 528। तो 28 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और बेस प्लस 3x, बेस प्लस 39, 139 प्लस 5 144। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 113 के क्यूब का आंसर हो गया 1442897, ये आंसर ये आया। ठीक है, आई होप ये क्लियर। अब हमेशा की तरह मैं डिवाइस जरूर कराता हूं, तो एक बार रिवीजन देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहले हमने स्क्वायर निकाले थे नंबर्स के, तो पहले हमने स्क्वायरिंग ऑफ नंबर सीखी, जो कि बेस 100 के पास हो, 1000 के पास हो, ठीक है, या 10 के पास हो। तो इसमें क्या करना है? जो दो पार्ट में आंसर आएगा, जितनी जीरो बेस में है उतना आपका राइट साइड का होगा, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और जो यहाँ पे टर्म आएगी वो आएगी x², और ये आएगी बेस प्लस 2x। ठीक है, फिर हमने जाना था कि 50 के पास जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं? ये वाली टर्म हो जाती है 25 प्लस एक्स, ठीक है, और ये वाली हो जाती है डिफरेंस का स्क्वायर अगेन। ठीक है, फिर हमने देखा था क्यूब, लास्ट में देखा क्यूब कैसे करते हैं हम। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, बीच वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म में जो है वो उतने ही, जितने जीरो है उतनी डिजिट्स आएंगी। ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 3x², और ये हो जाएगा बेस प्लस 3x। तो ये आपका क्यूब निकल आएगा आसानी से, जो हमने अभी। ठीक है, और आपको याद तो करना ही है 1 से 30 तक के स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स ये आपको याद होने चाहिए अगर आप, और क्यूब्स आपको याद होने चाहिए 1 से लेके 15 तक, बस काफी है। ठीक है, और अगर हम इनके बीच का नंबर आपको नहीं याद करने हैं, 20 तक तो आपको करने हैं, उसके आगे आप तोड़ के भी नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप मल्टीप्लिकेशन की ऐसी ही और ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को जाके जरूर देख लेना। उसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे हल किया, आपको जल्दी से जल्दी 2 सेकंड में आंसर आने के क्या ट्रिक्स अपनाई हैं, वो उसमें आप जाके देख सकते हो। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही सिमिलर वीडियोस मैं ला रहा हूँ। पूरे एसएससी और बैंक्स के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनकी हम सारी डिटेल देखेंगे, जो जो पेपर में आएगा उसी के रेलिवेंट टॉपिक्स करेंगे, जो कि मैंने ट्रिक्स फॉलो की थी, जो मेरी अच्छी रैंक आई थी इन सभी एग्जाम्स में। 14-15 एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं जो पीएसयूज और गवर्नमेंट के, उनमें जो जो मैंने ट्रिक्स अपनाई थी वो सारी मैं इस सीरीज में आपको सिखाऊंगा, जो कि आपके सीजीएल एग्जाम और बैंक पीओ एग्जाम स्पेशली और रेलवे एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड एज ऑलवेज हैप्पी लर्निंग।